पॉलिटिक्स में तो उतार चढ़ाव और हर प्रकार का समय एडजस्टमेंट टाइम मैनेजमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ लोग मुंह पे बोलते थे तो कहता है ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इस पोस्ट पे आएंगे। भगवान ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चमत्कार ही जैसे, बिल्कुल इसको हम अनबिलीवेबल फैक्ट है। तो कब आता दिन आता या नहीं आता कभी सोचा ही नहीं था, कहने का मतलब है। यहाँ तक तो सोचते थे कि राजनीति में जितना आगे बढ़े, जब इस फील्ड में है तो जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन सीधा पार्टी हमें टॉप पे ही बैठा देगी और इतना भरोसा करेगी रेखा जी पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं यही कहूंगा कि उनके पिछले 30 साल की मेहनत सक्सेसफुल रही। वो काफी टाइम से मेहनत कर रही है और उन्होंने खुद के बलबूते पे ये सारी चीजें करी है। वो खुद की डूसू प्रेसिडेंट से शुरुआत हुई, स्टूडेंट बॉडी से। तो पार्टी का, मोदी जी को सबको धन्यवाद रहेगा कि उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दे पाई और उनकी हार्डवर्क, उनकी स्किल्स आज काम में है फाइनली। आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया। और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी और बाकायदा इस चीज को लेकर के उनके घर में जम करके जश्न का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी, उसके बाद से ही उनके घर के जो पास लोग हैं वो इकट्ठे हुए और तमाम जो समर्थक रहे उनमें खुशी का माहौल देखने को मिला। लोग खुल करके जश्न मनाते हुए नजर आए। इस बीच आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के पति यानी कि मनीष गुप्ता ने यह कहा कि रेखा गुप्ता को जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, ये बहुत सम्मान की बात है। तो वहीं दूसरी ओर रेखा गुप्ता की सास ने भी उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के खुशी जाहिर की है। इसी के साथ ही वहां पर जो तमाम महिलाएं मौजूद थी उन्होंने भी इसे महिला शक्ति का एक उदाहरण बताया और उनका कहना है कि जो आज दिल्ली में महिलाओं की स्थिति है, रेखा गुप्ता जो कि एक महिला मुख्यमंत्री होंगी उनके बाद दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा और महिलाओं की स्थिति भी ठीक होगी। ये हम इस शपथ समारोह के जो है साक्षी बनने के लिए सभी बहनें आई हैं और दूर दूर क्षेत्र से आई हैं। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि चौथी जो महिला मुख्यमंत्री बनी है वो एक महिला चेहरा है, जिसकी हमें उम्मीद थी कि जो मोदी जी करते हैं वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहनों के लिए बहुत कुछ किया है। और ये तो हमें अंदर से ही पता था कि अब जो हमारी जीत का जो सेहरा बंधा है वो बहनों के सिर पर बंधा है। और हमें ये पूर्ण विश्वास था कि मोदी जी जो आएंगे महिला चेहरा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और महिलाओं को आगे प्रगति का मार्ग मिलेगा। गैस का कनेक्शन मिले, बीमा उतरे, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जी जिंदाबाद। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और खास खुशी मुझे उस बात की हो रही है कि मुझे महिला ही सीएम बनी है ना, उस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी बहनी सीएम बन गई है। इतने सालों बाद 4th फीमेल सीएम बनने जा रही हैं एंड होप सो कि अच्छी रहे जर्नी, अच्छा काम करें वो। बस एज अ स्टूडेंट जो हम चाहते हैं डेवलपमेंट देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एंड सेकंड वुमेन सेफ्टी, जो मैं चाहती हूँ कि एज अ वुमेन अगर वो सीएम बनती हैं तो इस पे सबसे ज्यादा काम करें। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर के चल रहा सस्पेंस खत्म हो चुका है। 11 दिन के बाद बीजेपी ने रेखा गुप्ता के नाम पर दिल्ली सीएम के लिए मुहर लगा दी है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही दिल्ली के सीएम को लेकर के अटकलें जारी थी। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की रेस में कई दिग्गजों को पीछे छोड़ा है। बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान से पहले ही उनके घर पर जश्न शुरू हो गया था। बुधवार को बीजेपी
बीजेपी ऑफिस पर विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जहां रेखा गुप्ता समेत तमाम नामों पर चर्चा की गई। इसके बाद विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई। बता दें कि शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता के नाम पर प्रस्ताव प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने रखा था। आपको बता दें कि आज रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ भी ग्रहण कर चुकी हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये शपथ ग्रहण किया और जैसे उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, उनके घर पर खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण की है। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। आपको बता दें कि जब रेखा गुप्ता के घर पर मीडिया गई और उनके पति यानी कि मनीष गुप्ता से बातचीत की तो साफ तौर से उनका ये कहना था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कार्यकर्ता जो कि मेहनत कर रही है पार्टी के लिए, उन्हें बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। सुनिए और क्या कुछ रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता ने कहा। पॉलिटिक्स में तो उतार चढ़ाव और हर प्रकार का समय एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ लोग मुंह पे बोलते थे तो कहता है ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इस पोस्ट पे आएंगे। भगवान ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चमत्कार ही जैसे, बिल्कुल इसको हम अनबिलीवेबल फैक्ट है। तो कब आता दिन, आता या नहीं आता, कभी सोचा ही नहीं था, कहने का मतलब है। यहाँ तक तो सोचते थे कि राजनीति में जितना आगे बढ़े, जब इस फील्ड में है तो जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन सीधा पार्टी हमें टॉप पे ही बैठा देगी और इतना भरोसा करेगी रेखा जी पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। कल किस समय इस बारे में आपको पता चला? हाँ, सबको एक साथ पता लगा शाम को मीडिया से। तो मीडिया से ही पता लगा क्योंकि रेखा जी से बात तक नहीं हो पाई उस समय, इन लोगों का फोन वोन सब स्विच ऑफ था। तो विधायक दल की बैठक थी तो टीवी में ही आया तब पता। तो जो शेड्यूल रहता था वो किस तरह से मैनेज कर पाती थी सारी चीजों को? परिवार भी है, साथ में राजनीति, दोनों को संभालना कितना? नहीं, टाइमिंग तो काफ़ी समय से हमें ये आइडिया शेड्यूल हो गया था कि भाई हम राजनीति करते हैं तो इस तरीके से सुबह लेडीज़ होने के नाते ये सुबह 9-10 बजे तक घर पे होती हैं, तो 10 बजे तक जब तक तैयार होती है, नाश्ता कर रही होती है, तब तक साथ साथ में पब्लिक डीलिंग कर लेती हैं। इस तरह से इनका सुबह सुबह का शेड्यूल रहता है। और उसके बाद में हम ये दोपहर भर के जो कार्यक्रम अपने प्रदेश के जो बीच में राउंड लगाने ब्लॉक्स के अंदर वो रहते हैं। शाम को रस्म पकड़ियों में इधर उधर 3-4 बजे के ऐसे कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद भजन संध्या और शादियाँ रात को। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट तो रेखा जी ही ये सब करती हैं। मैं तो सिर्फ जो है घर पर ही उनका असिस्टेंस करता हूँ। बच्चों से बात हुई? हाँ, बच्चों से बात हुई, बच्चे आ रहे हैं। आज मैं ये कहूँगा कि उनके पिछले 30 साल की मेहनत सक्सेसफुल रही। वो काफी टाइम से मेहनत कर रही है और उन्होंने खुद के बलबूते पे ये सारी चीजें करी है। वो खुद की डूसू प्रेसिडेंट से शुरुआत हुई, स्टूडेंट बॉडी से। तो पार्टी का, मोदी जी को, सबको धन्यवाद रहेगा क्योंकि उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दे पाई और उनकी हार्डवर्क, उनकी स्किल्स आज काम में है फाइनली। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बनी है, आप लोगों की क्या अपेक्षा रहेंगी? क्योंकि एक परिवार होने के नाते आप दिल्ली के नागरिक भी हैं। जितना उनके अंदर शक्ति है उतने से वो काम कर पाए। उनकी भी यही इच्छा रहती है, हमारी भी यही इच्छा रहेगी, एक परिवार की तरीके से भी। दरअसल आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता अपनी सास और परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने भी पहुंची और शपथ ग्रहण से ठीक पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूंगी, मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। सुनिए रेखा गुप्ता का बयान। जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी, आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। 1-1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम शीश महल में रहेंगी नहीं। आपको क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी जिम्मेदारी का? लाइट बंद कर दो भाई। धन्यवाद करना चाहूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का,
जिन्होंने मुझ जैसी साधारण पृष्ठभूमि की बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया है। से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के सफर को किस तरह से देखते हैं, एमसीडी होते हुए? ये हर बहन के लिए, मेरी हर साथी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी हो सकती है कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को भी शीर्ष नेतृत्व तक जाने का मौका मिल सकता है। वो जीवन में कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे तो राहें आपके लिए पल के बिछाए इंतजार कर रही हैं। जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलो जी, सबको शुभ रात्रि। जाओ जी। रेखा जी, बहुत बधाई आपको। मैं एयरपोर्ट से सीधा आ रहा हूँ। अनंत कोटि बधाई। आइए, एक मिनट। जाओ जी, जाओ प्लीज। ठीक है, प्लीज जी, आप आगे से हट जाओ। फोटो हिला दिया। ठीक है जी, जाओ जी। हो गया यार, मनीष वो नहीं है पासेस मेरे पास। आराम से करेंगे ना। और कोई पासेस नहीं है। आपकी हो चुकी है जी फोटो, प्लीज। इसकी नहीं हुई ना? इसकी नहीं हुई थी। अच्छा, सिस्टम लेगा। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता वर्तमान में बीजेपी की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। दरअसल बीजेपी 5 फरवरी को हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर 27 सालों के बाद सत्ता में आई है। मौजूदा समय में बीजेपी और एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है, लेकिन रेखा गुप्ता एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। देश में फिलहाल पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन वो टीएमसी से है। आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए रेखा गुप्ता पार्टी नेताओं के साथ राजनिवास में उपराज्यपाल वीके सक्सेना से उन्होंने मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद जो जश्न का माहौल है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। रेखा गुप्ता के समर्थक हो या फिर उनके परिवार के लोग हो, साफ तौर से उनमें खुशी देखने को मिल सकती है। और जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं रेखा गुप्ता के, उन्होंने क्या कुछ कहा रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद, सुनिए उनका ये बयान। हम यही कहेंगे, अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे और हमारी बेस्ट विशेस है उनके साथ। मुबारक हो। आप भी मुंह मीठा करो भैया। अरे भाई, कैमरा वालों पहले मुंह मीठा करो, बहुत दिन होते मेहनत कर रहे हैं। वो बीच में ऐसा लो। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष हमेशा से ही बीजेपी को कहीं ना कहीं टारगेट करता रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, कि बीजेपी महिलाओं की तो बात करती है लेकिन आज तक महिला मुख्यमंत्री बीजेपी ने किसी राज्य में नहीं बनाई है। तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को न सिर्फ बीजेपी ने मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया है, बल्कि इस पद के साथ बीजेपी ने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है और इसी के साथ ही कई सारे संदेश भी दिए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी
पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। आपको शुभकामनाएं भेजी हैं अरविंद केजरीवाल साहब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी, और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आपकी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक पैसे का हिसाब उन्हें देना। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल।